हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो यूट्यूब पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल बेसिकली आपका डेडिकेटेड है बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आरबीआई के जो भी सर्कुलर आते हैं उनकी जिस्ट या समरी पढ़ते हैं। तो जुलाई 2022 में जो भी सर्कुलर आए हैं उनकी समरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर फ्रेंड्स जो है 7 जुलाई को आया हुआ था और इस सर्कुलर में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई इन डेट रिलैक्सेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशन दी है अगर एफपीआई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसी के बारे में फ्रेंड्स ये हमारा सर्कुलर है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बाय एन एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होता है फ्रेंड्स। ओके, एफपीआई का फुल फॉर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है। तो अगर एफपीआई जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो सकती है, उसमें ट्रेजरी बिल भी आ सकता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह, ये सभी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का पार्ट होंगे। तो एफपीआई इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है एंड कारपोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसमें गाइडलाइन थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो एफपीआई है वो उसका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कारपोरेट बॉन्ड शैल नॉट एक्सीड 30% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट एफपीआई इन एनी कैटेगरी। तो अगर जो है किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने कुल 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं फंड, तो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 30 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल उसने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 रुपये ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकता था। यदि वो चाहे कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का है और उसमें से मैं 70 रुपये जो है ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो 30% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर चाहें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो 8 जुलाई 2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 तक जब जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एग्जिम्प्टेड होगा फ्रॉम द लिमिट ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टिल मेच्योरिटी और सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। ओके, यानी अगर 8 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 के बीच जो भी इन्वेस्टमेंट एफपीआई द्वारा किया जाएगा उस पर ये 30% की लिमिट नहीं लागू होगी। ओके, और ये लिमिट तब तक नहीं लागू होगी जब तक कि मेच्योरिटी ना हो जाए। अगर मान लीजिए 10 साल के लिए जो है परचेज किया हुआ, 10 ईयर्स के लिए परचेज किया हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो ये गाइडलाइन 10 साल के लिए या फिर मान लीजिए 10 साल के लिए जो है ट्रेजरी बिल खरीदा है लेकिन उसको 2 साल बाद बेच देता है तो ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब कहने का कि जब तक जो है इस सिक्योरिटी को बेच ना दिया जाए या ये सिक्योरिटी मेच्योर ना हो जाए, ठीक है, तब तक जो है ये लिमिट एक्सीड रहेगी, मतलब जो है लिमिट एग्जिम्प्टेड रहेगी, कोई लिमिट नहीं है। कहने मतलब अब अगर जो है एफपीआई चाहे कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में 100 रुपये का है, उसमें से मैं 90 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ट्रेजरी बिल में, तो अभी अलाउड है, पहले नहीं अलाउ था। पहले इस 100 रुपये में से वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकता था, 30% का इन्वेस्टमेंट कर सकता था, पर अब ये 30% की लिमिट को एग्जिम्प्ट कर दिया गया है फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गई बात, हमें समझ में आ गया कि 8 जुलाई 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक अगर कोई भी एफपीआई जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसे 30% की लिमिट। किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आती हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेजिडुअल मेच्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 1 ईयर। लेकिन उन पर ये भी अगर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट तो कर सकते थे, लेकिन ये क्राइटेरिया था कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो उनकी मेच्योरिटी कम से कम 1 साल हो, यानी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा मेच्योरिटी वाले ही कॉर्पोरेट बॉन्ड में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन इस लिमिट को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब ये लिमिट भी जो है हट गई है कि अगर 8 जुलाई 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहते हैं और ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ऐसे कमर्शियल पेपर्स में या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में जिनकी मेच्योरिटी 1 साल तक है, तो उसमें भी वो कर सकते हैं। पहले क्या था, मेच्योरिटी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1 साल थी। देखिए ना, मिनिमम जो है 1 साल थी, तो मिनिमम 1 साल थी, इसका मतलब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा वाली मेच्योरिटी वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया सकता था। लेकिन अब ये गाइडलाइन हट गई है। अगर आप चाहें एफपीआई हैं तो इंडिया में
1 साल के अंदर अंदर की मेच्योरिटी वाले, अप टू 1 ईयर की मेच्योरिटी वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कमर्शियल पेपर्स में, है ना, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। क्लियर हो गई, 2 बातें हमने यहाँ पर समझ ली, 2 चीज़ों की लिमिट जो है हटा दी गई है। दीज इन्वेस्टमेंट शैल बी एग्जीम्ड फ्रॉम लिमिट ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टिल मेच्योरिटी और सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। तो अगर जो है एफपीआई इनमें इन्वेस्ट करता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर वगैरह है, तो उस पर ये जो लिमिट लगी हुई थी वो एग्जीम्ड रहेगी, मतलब 30% वाली लिमिट, या फिर जो है 1 साल से ज़्यादा की जो है मेच्योरिटी होनी चाहिए, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, ये वाली लिमिट हट जाएगी फ्रेंड्स। ओके, ये एग्जीम्ड हो जाएगा। ओके, और ये कब तक रहेगा, चाहे जब तक वो जो है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है या कमर्शियल पेपर हो जब तक मेच्योर ना हो जाए या उसको बेच ना दे जाए, तब तक ये गाइडलाइन लागू रहेगी। जो कुछ भी फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ा है, अगर हम उसको समराइज करना चाहें, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं, और उसमें से इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को, अगर हम इंपॉर्टेंट डेटा को अगर हम देखना चाहें तो ये दिया हुआ है। ये कहता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स शैल नॉट एक्सीड 30% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट एफपीआई इन एनी कैटेगरी बट नाउ लिमिट इज रिमूव। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना था तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। किसका? टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% से ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन अब ये लिमिट हट गई है। कब से कब तक के लिए हटी है फ्रेंड? 8 जुलाई 2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए हटा दी गई है। यानी 8 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 तक अगर कोई इन्वेस्टमेंट एफपीआई द्वारा किया जाता है तो उस पर जो है 30% की लिमिट नहीं लगाई जाएगी। उसके साथ ही अब एफपीआई जो है कमर्शियल पेपर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है। यानी कि पहले जो है अर्लियर मिनिमम 1 साल की मैच्योरिटी मैंडेटरी थी कि अगर आप एफपीआई हैं और कमर्शियल पेपर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो कमर्शियल पेपर हो उसकी मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 1 साल होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये नहीं रह गया है। अब गाइडलाइन है कि अगर कोई कमर्शियल पेपर या जो है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले ही उसकी जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से कम हो या अप टू 1 ईयर हो, तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई बिलीव कि आपको ये सर्कुलर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।